शहबाज शरीफ साहब अपने कपड़े बेचना चाह रहे हैं। जी जी। तो आप खरीदेंगे? खरीदूंगा, क्यों नहीं खरीद। कितने में खरीदेंगे? जितने के उसने मुंह मांगे उतने का खरीदूंगा। आप अगर कपड़े खरीदेंगे तो वो कपड़ों के बगैर वो फिर बेचारा तो क्या आप उनके कपड़े खरीदना चाहेंगे? जी ज़रूर खरीदना चाहेंगे, क्यों नहीं। क्या रेट लगाएंगे आप? मैं 1 करोड़ रुपए की बोली लगाता हूँ। अगर आपको बिल फर्ज कपड़े खरीदना पड़ ही जाते हैं तो आप उसका क्या रेट लगाएंगे, क्या दाम लगाएंगे उसको? यार जी मैं तो कपड़े उतार के चौक पे लटका दूँ और मैं आवाम को बोलूँ कि आओ ये देखो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हज़ारा 24 न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान जवाद जावेद। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर आटे की एक थैली जो 20 किलो की है वो इस टाइम पूरे पाकिस्तान में 1300 रुपये की मिल रही है, लेकिन हमारे हज़ारा डिवीज़न के अंदर वही थैली 1600, 1700 और 1800 रुपये तक मिल रही है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अवाम उन्नास ने अपना सवाल मानसेरा के ठाकरा स्टेडियम में आए हुए वक्त के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब से जब किया, शहबाज शरीफ साहब ने कहा मुझे अपने कपड़े बेच कर भी आप लोगों के लिए, हज़ारा वालों के लिए आटा सस्ता करना पड़ा तो मैं इस आटे को ज़रूर सस्ता करूँगा। तो नाज़रीन, आज हम लोगों से ये पूछते हैं कि कौन उनके कपड़े ख़रीदने को तैयार है। जो वज़ीर आज़म है अभी मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा है कि मैं आटा सस्ता करने के लिए अपने कपड़े बेचूंगा। क्या आप उनके कपड़े ख़रीदने को तैयार हैं? हम तो कपड़े खरीदने के लिए तैयार नहीं है। ये धोखेबाजी चल रही है, फ्रॉड चल रहा है। आप शहबाज शरीफ के कपड़े खरीदेंगे? वो सर क्या खरीदे, पहले वो तो ज़्यादा उसने महंगाई कर छोड़े, हमको कपड़े कैसे बेचेंगे या गरीबों की क्या ख्याल करेगा वो। आप कपड़े उनके खरीदेंगे? नहीं, मैं कपड़े नहीं खरीदूंगा। नहीं, मैं कपड़े नहीं खरीदूंगा। हमें देखें क्या जरूरत है? मेरी बात सुने, अगर आप उनके कपड़े खरीद लेंगे तो वो आटा सस्ता कर देंगे। नहीं, कपड़ों से हाल नहीं होता। अब जो कपड़े वो पहनेंगे उनकी कीमत होगी। क्या खबर है वो लंगोटी पहन कर आ जाए, हम उनके कोट पैंट का हिसाब लगाएं। समझ के मैं तो ये कहता हूँ कि वो लंगोटी पहनने के काबिल भी नहीं है। वो अपने कपड़े बेच रहे हैं, आप कितने में खरीदेंगे उनके कपड़े? आप ये बताएं, अगर वो उनके कपड़े खरीदने का आपको मौका मिल जाए, आप कितने पैसों में खरीदेंगे? 150 के खरीद लेंगे। 150 के? जी, इन्होंने 150 रेट लगाया है जी। शहबाज शरीफ साहब अपने कपड़े बेचना चाहते हैं आटा सस्ता करने के लिए, आप उनके कपड़े खरीदने को तैयार हैं या नहीं? तैयार तो नहीं है, अगर फिर भी वो देना चाहते हैं तो खरीद लेंगे। क्या बोली लगाएंगे आप? 100 रुपया। कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपने कपड़े बेचना चाहते हैं, आप खरीदेंगे? मुझे क्या जरूरत है खरीदने की, मेरे पास लगे हुए हैं। आप अगर उनके कपड़े खरीदेंगे तो वो आटा सस्ता करेंगे। आप बताएं कितने के खरीदेंगे? भूखा रहना पसंद करेंगे। अगर बोली लगानी पड़ जाए, आपको खरीदने पड़ जाए तो कितने में खरीदेंगे? सर गंद कोई भी नहीं खरीदता, गंद हम बाहर फेंकते हैं। यार कोई 10 रुपए 20 रुपए कुछ तो कीमत लगाओ। नहीं है जी, उसकी कीमत ही कोई नहीं है। क्या आप उनके कपड़े खरीदना चाहेंगे? जी ज़रूर खरीदना चाहेंगे, क्यों नहीं। क्या रेट लगाएंगे आप? मैं 1 करोड़ रुपए की बोली लगाता हूँ। 1 करोड़ रुपए हैं आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नज़र तो नहीं आ रहे। बेशक नज़र पास तो जेब में तो नहीं होते। अगर आपको कपड़े मौका मिल जाता है खरीदने का, अगर बोली लग ही जाती है तो आप क्या दाम लगाएंगे उसका? मैं उसको जलाने के लिए जो है ना 150 रुपया लगा दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपया है, वो भी जलाने के लिए। 50-100 रुपए में ले लूँगा, ज़्यादा तो कास्टली नहीं लूँगा मैं। क्यों? आप प्राइम मिनिस्टर के कपड़ों की कीमत 50-100 रुपये लगा रहे हैं। इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर सोच उनकी इस लेवल की है तो हम भी वही दाम लगाएंगे। अगर आपको बिल फर्ज कपड़े खरीदना पड़ ही जाते हैं तो आप उसका क्या रेट लगाएंगे, क्या दाम लगाएंगे उसको? यार जी मैं तो कपड़े उतार के चौक पे लटका दूँ और मैं आवाम को बोलूँ कि आओ ये देखो। पहले इन्होंने अपने कपड़े उतारे, अब ये अपने कपड़े उतार के तुम्हें ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हाँ हम बेगैरत लोग हैं। 100, 50, 500, 1000 कुछ तो कीमत लगाएं। यार मैं चिल्लड़ इनको दूँ तो वो भी पुराने चवानी होती थी ना पुराने वक्तों की, जो अब ख़त्म हो गई है, मैं वही दूंगा इनको। वो तो बंदा भिखारियों को देता है। तो है ये। आप उनके कपड़े खरीदेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं खरीदेंगे? चोरों के कपड़े कौन खरीदते हैं? चोरों के कपड़े चोर चोरी करके कहीं तो बेचता है ना। और आप कितने में खरीद सकते हैं? हम तो 10 रुपए में खरीदते हैं। हमें तो ये 1000 है, यहाँ तो मुश्किल से कहते हैं मुफ्ती का माल 1000 मुश्किल गुजारा। शहबाज शरीफ साहब अपने कपड़े बेचना चाह रहे हैं। जी जी। तो आप खरीदेंगे? खरीदूंगा, क्यों नहीं खरीद। कितने में खरीदेंगे? जितने के उसने मुंह मांगे उतने का खरीदूंगा। आप अगर कपड़े खरीदेंगे तो वो कपड़ों के बगैर वो फिर बेचारा तो कितनी इस्तात है, क्या दे सकते हैं? 50,000।
50,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते? नहीं दे सकता। शहबाज शरीफ साहब आपने कपड़े बेचने जी, तुसा किनसो? ओ खुदा ना वास्ते वो संज्ञा कपड़े कुदो किनसा वो आपने कपड़े लाड़ी दा बेचने पैसों होते कुदो किनसा वो आखने जी मैं कपड़े बेची थे तुसा की आटा सस्ता करी के दे नहीं आखो आटा सस्ता कर सो डालटे लगे उसी कल राती 600 रुपए ना हो गया किलो। अब मिसाल ने तौर पर तुसा की अगर उसने बोली लानी पैनी तो कितनी लासो? मैं आना है कि 50 रुपए जी महंगे। देखो इतनी ज्यादा ना करो, वक्त ना प्राइम मिनिस्टर है बंदा। वो प्राइम मिनिस्टर थे पर मैं दे आटा खासा दे। क्या आप उनके कपड़े खरीदेंगे? उनके कपड़े कौन खरीदेगा जी, वो तो इम्पोर्टेड हुकूमत है, चोर हैं, चोरों के कपड़े कौन खरीदता है? इतने बदबूदार कपड़े कोई भी नहीं खरीदेगा। अगर खरीदने आपके खरीदने से आटा सस्ता हो सकता है तो आप क्या रेट लगाएंगे उसको? मैं क्या लगा सकते हैं, 420 ही लगाएंगे। 420, चलो 420 रुपये इन्होंने रेट लगाया जी। जैन शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने रेट बहुत अच्छा लगाया है और बहुत एग्जैक्ट फिगर लगाया है। शहबाज शरीफ साहब अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता करना चाह रहे हैं, आप उनके कपड़े खरीदेंगे? यारा जी मैं उनके कपड़े तो नहीं खरीदता हूँ। आपके एक बंदे के कपड़े खरीदने की वजह से पूरे हज़ारा डिवीजन को आटा सस्ता मिल सकता है, तो आप उनके कपड़ों की क्या बोली लगाएं? मैं कहता हूँ जी हज़ारा डिवीजन की अवाम इंशाल्लाह गैरतमंद और गयूर अवाम है, वो कपड़े नहीं लेती है, वो कपड़े इसके फाड़ेगी और इसके चमड़ा उतारेगी। मतलब आप लोग आटा जो है महंगा खा लेंगे लेकिन कपड़े नहीं ऐसे चोर के कपड़े नहीं खरीदते हैं, किसी फकीर के ले लेंगे, ऊपर मलंग के ले लेंगे, इसके नहीं लेंगे। आज आपने लोगों की मुख्तलिफ राय सुनी, सवाल हमारा जो था बहुत ही खूबसूरत सवाल था, उसका जवाब लोगों ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए हज़ारा 24 न्यूज़ और अपने मेज़बान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।